सभी लोगों को मेरे राधे राधे। हम उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। चलिए फिर देर नहीं करेंगे, क्लास की शुरुआत करेंगे। प्रश्नावली 2.2 पढ़ रहे थे और प्रश्न नंबर 2 के हमारे 5 सवाल बाकी रह गए। कुछ 6 सवाल है, एक हमने कल करवा दिया था और ये हम 5 सवालों को करवा देते हैं। इसके बाद आपका बहुपद खत्म। फिर हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे, चैप्टर नंबर 3 की। ठीक है, चलो फिर देर नहीं करेंगे। आपको प्रश्न नंबर 2 पे क्या दिया था? आपको अगर शून्य दिए, पहले आपको बहुपद दिया होता था, शून्य निकालना होता था। अभी क्या है, आपको शून्य दिए होंगे और नहीं, अगर आपको शून्य पता है, ठीक है ना, आपसे कह रहे भाई बहुपद बनाओ, तो हमने क्या बताया था भाई? फार्मूला बताया था। क्या बताया था कि ब्रैकेट के अंदर होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। क्या होता है भाई? शून्यों का योगफल होता है एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये होता है। ठीक है ना। और के क्या होता है? के एक नियतांक है, कांस्टेंट है। क्या होता है? नियतांक। इनकी जगह आप कोई भी वास्तविक संख्या रख सकते हो। अच्छा, इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? कि हम कब यूज करते हैं इसको? जनरली हम कब यूज करते हैं? अगर बहुपद तो हमें बहुपद हमें एक फ्रेश रूप में चाहिए। अगर फ्रैक्शन या भिन्न में हमें बहुपद मिल रहा है, हमें नीचे बटे में कोई संख्या मिल रही है, तो उस संख्या को हटाने के लिए जो संख्या नीचे दी होती है उतने को, मतलब जो हमें संख्या नीचे दी होती है जिसको आप हटाना चाहते हैं, अगर आप सपोज करो आपको 4 हटाना है, तो के को आप उतना ही ले लोगे, क्योंकि जितना 4 हटाना है 4 आप ऊपर ले लोगे, भाई 4 से 4 कट जाएगा तो फ्रैक्शन भिन्न आपका हट जाएगा। ठीक है, इसका काम सिर्फ यही है कि फ्रैक्शन में कोई चीज ना आनी पाए, भिन्न में कोई चीज आएगा तो के हम इस्तेमाल कर सकते हैं। के क्या है? कोई नियतांक। नियतांक मतलब क्या है? कोई भाई स्थिर मान में कोई वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या अनंत होती, कुछ भी मान जो आपको जरूरत हो आप कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, चलो सवाल क्या दे रखा है? सवाल आपको दे रखा है कि भाई √2 1/3, ये 2 नंबर है, दूसरे का 2 नंबर। ठीक है ना। √2 देखा है 1/3। ये क्या दे रखा है? शून्यकों का योगफल दे रखा है, ये शून्यकों का गुणनफल दे रखा है। सवाल फिर पढ़ दे रहे हैं कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः, क्रम से पहले योगफल है फिर गुणनफल है, क्रमशः 2, हाँ दी की संख्याएं हैं ये √2 1/3, ये आपको दे रखा है। ठीक है, और इनके लिए डायरेक्ट सूत्र होता है बहुपद बनाने का। बस कुछ नहीं करना है आपको, भाई शून्य के दिए का योगफल दिया, गुणनफल दिया, बस रखो। अब भाई px बराबर ही होता है ना, px बराबर होता है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है ना। अब वैल्यू पुट करना, बस रखो भैया भाई एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना बच्चे बताना? √2x। ठीक है ना। ये कितना है? 1/3। ठीक है ना। ब्रैकेट लगाओ, के की जरूरत पड़ेगी यहाँ पर, के कर कुछ नहीं करना भाई, हमें 3 हटाना है ना, तो यहाँ पर के बराबर 3 ले लो। क्या? के बराबर 3 ले लो, 3 हटाने भाई 3 आपने ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस का 1/3, यही होगा। हाँ, गुणा करो 3x² माइनस का 1 मिनट 3√2x, 3 के यहाँ गुणा करोगे कट जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है ना। कितना जाएगा? 3x² माइनस का 3 √2x प्लस 1। ठीक है ना। 3√2x, ये अंडर रूट है भाई, ऐसे 3√x प्लस 1, ये आपका बन गया भाई बहुपद, ये आप लिख लो। ठीक है, ये आपका क्या बन गया? ये आपका बन गया बहुपद। क्लियर है? के का वैल्यू समझ में आया? चलो दूसरा देख लेते हैं भाई, दूसरा हो गया, तीसरा देख लेते हैं। तीसरा आपका दे रखा है, यहीं पे कर दे रहे हैं, क्या बार बनता है? 0 दे रखा है और क्या दे रखा है? √5। ये क्या है? योगफल है। ये क्या है? गुणनफल। ठीक है, वैल्यू पुट करो बस। यहाँ पे तो के की जरूरत है नहीं भाई, क्या होता है? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है? 0x। ये कितना है? √5। ये तो डायरेक्ट यही आपका माना गया। अगर आप इनको हटाओ तो पूरे 0 हो जाएगा, x² प्लस का √5। ठीक है ना। ये आपका उत्तर है। क्लियर है? अब उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया हो। चलो इसे हटा देते हैं, 1 मिनट। अरे वो कहाँ गया? 1 मिनट, मेरे पास डस्टर तो है नहीं, मैं इसी का इस्तेमाल कर लेता हूँ। समझ आया ना? दूसरे का दूसरा ही हो गया, दूसरे का तीसरा ही हो गया। ये हटा दे, ज्यादा सवाल है नहीं, इसको खत्म ही करते हैं। इसको कल नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं भाई। आपका 2 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, पहला दूसरा। पहला क्या था? वास्तविक संख्या। दूसरा क्या था? बहुपद, पॉलिनोमियल। ठीक है। तीसरा क्या है? 2 चरों वाला रैखिक समीकरण। चलो चौथा देख लेते हैं, 1 चौथा क्या दे रखा है? 1 ये अल्फा प्लस बीटा भी 1 दे रखा है, अल्फा इंटू बीटा भी क्या दे रखा है? 1 दे रखा है। बस वैल्यू पुट करना, बस वैल्यू पुट करो। यहाँ पर भाई के की जरूरत है नहीं भाई, के की जरूरत नहीं तो मत लो। कितना हो जाएगा? 1x प्लस 1 कितना हो जाएगा? x² माइनस का x प्लस 1, क्योंकि 1 तो लिखा नहीं जाता, बस ये आपका आंसर। ठीक है ना। पांचवा देख लेते हैं। पांचवा क्या कह रहा है?
माइनस का 1/4 और 1/4, ये अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, ये अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। वही लोग यहाँ पर जरूरत है भैया के ले लो, ठीक है ना, कि हमने लिया भाई एक्स स्क्वायर माइनस का 1/4 माइनस का 1/4 एक्स प्लस 1/4 ये ले लिया, ठीक है, समझ में आया। चलो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा x/4, ठीक है ना, प्लस का 1/4, समझ में आया, समझ में आया। चलो अब भैया 4 हटाना है तो ऊपर के बराबर 4 रख दो पुट करने पर, ठीक है ना। अब के बराबर 4 आप करो, यहाँ ध्यान देना भाई, हमने यहाँ पर क्या रख दिया 4, क्या रख दिया 4, ठीक है ना, गुणा करा दो 4x², 4 से 4 कटेगा, x बचेगा, यहाँ भी एक ही बचेगा, बचेगा नहीं बचेगा, समझदार हो, कट जाएगा ना, ये आपका हो गया आंसर 4x² प्लस का x प्लस का 1, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, ठीक, ये हो गया। अब देख लेते हैं भाई, 5वां हो गया, छठा एक और देख लेते हैं, हो गया, इसके बाद चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। आपको छठा एक देख लेते हैं, इसके बाद आपका चैप्टर खत्म, ठीक है। चलो और क्या दे रखा है, 4 और 1, 4 1 ये आपका दे रखा है भैया छठा, ठीक है। चलो यहाँ पे भिन्न नहीं तो डायरेक्ट रखो, अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है 4, ये एक्स हो जाएगा, प्लस का एक ही लाइन में भाई, बस हो गया, आपका आंसर सूत्र रखना, कुछ करना है ना, ठीक ना। चलो भैया आपका बहुपद समाप्त, यहाँ लिख दें पॉलिनोमियल बहुपद क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, कंप्लीट, ठीक है ना। कल से थर्ड चैप्टर तो पहले कॉन्सेप्ट करेगा, तो इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स, मतलब रैखिक समीकरण, दो चरों वाले रैखिक समीकरण, तो आपका थर्ड चैप्टर, ठीक है ना, ये आपका कंप्लीट हो गया, ठीक। चलो हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा, आप इसका रिवीजन करते रहिएगा अपना, क्लियर है। तो आज के लिए इतने दोस्तों, कल फिर मिलेंगे आप इसी वक्त इसी टाइम तीसरे चैप्टर के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।